नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है बिहार का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो जैसे जो बिहार है, इसे जो है वैदिक युग में आप लोग जानते होंगे प्राच्य या पूर्व प्रदेश के नाम से क्या है जाना जाता था। उसके बाद मौर्य और गुप्त काल में इसे जो है मगध के नाम से जाना गया। वर्तमान में इसकी जो राजधानी पटना है, इसकी स्थापना 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा क्या है की गई, जो कि 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक क्या है शासन करता है। तो शेरशाह सूरी ने जो है पटना के दुर्ग का निर्माण कराया और पटना को क्या है अपनी राजधानी 1541 ईस्वी में बनाता है। और फिर क्या है वहां से पटना क्या है बिहार की राजधानी बनती है। पटना का जो प्राचीन नाम है आपका, वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में उदयन या उदयन नाम के शासक ने किया था, जो कि क्या हर्यक वंश से संबंधित था। वर्तमान में जो इसका बिहार नाम है, ये बौद्ध भिक्षुओं के जो विहार स्थल था, जहाँ पे वो निवास करते थे, वहाँ पे उसकी बहुलता के कारण इसे वर्तमान में क्या है जो सर्वप्रथम अलग अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या है इसे बिहार कहकर क्या है संबोधित किया था। अब इसकी अगर हम विस्तार की बात की जाए, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ में है। वहीं अगर इसका देशांतरी विस्तार देखेंगे तो जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको क्या है ध्यान में रखना है, ये पेपर के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे तो जो इसकी उत्तर से लेके दक्षिण के बीच में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर क्या है उत्तर से लेके दक्षिण के बीच में क्या है इसकी लंबाई है। वहीं पूर्व से लेके पश्चिम तक जो इसका विस्तार है वो कितना है 483 किलोमीटर है। और जो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 173 फीट है, या हम इसे मीटर में जो है 53 मीटर कहते हैं। तो चूंकि हमने इसका अक्षांशीय विस्तार देख लिया जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक था। वहीं इसका देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। भारत में जो इसकी स्थिति की बात की है तो भारत के क्या है ये पूर्वी भाग में क्या है स्थित है। राज्य की जो आकृति है वो क्या है आयताकार है, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे इसके मानचित्र से जो है इसकी आकृति क्या है आयताकार आपको नजर आएगी। बिहार का जो संपूर्ण भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है ये इसके क्या है साउथ में पड़ेगा। अब हम अगर बात करें तो बिहार में कितने प्रमंडल एवं जिले आते हैं, तो हम देखेंगे कि बिहार में जो है 9 प्रमंडल हैं, आपके 9 प्रमंडल हैं और बिहार में आपके जो है 38 जिले हैं। इन 9 प्रमंडल को आज हम जो है बारी बारी से देखेंगे और प्रत्येक प्रमंडल में कितने जिले और कौन कौन से जिले आते हैं उनको भी हम क्या है देखेंगे। तो पहला प्रमंडल की बात की जाए सारण, तो इस प्रमंडल की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 जिले आते हैं गोपालगंज, सिवान और सारण। और इसका जो मुख्यालय है वो सारण जिले में ही छपरा नामक एक जगह है जहाँ पर क्या है इसका मुख्यालय है। दूसरा प्रमंडल आपका तिरहुत प्रमंडल है, जहाँ पे क्या है 6 जिले आते हैं। उनमें से कौन से हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। और इसका जो मुख्यालय है वो मुजफ्फरपुर में ही है। तीसरा प्रमंडल आपका दरभंगा है, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। और इसका जो मुख्यालय है वो दरभंगा में स्थित है। चौथा प्रमंडल आपका कोसी है, इसमें भी क्या है 3 जिले ही आते हैं सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। और इस कोसी प्रमंडल का जो मुख्यालय है आपका वो सहरसा में स्थित है। पूर्णिया जो है हमारा एक प्रमंडल है जिसके अंतर्गत जो है आपके 4 जिले आते हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके पूर्णिया में ही है। फिर प्रमंडल आता है आपका भागलपुर। भागलपुर में क्या है 2 जिले आते हैं भागलपुर और बांका। और इस प्रमंडल का मुख्यालय जो है भागलपुर में स्थित है। एक प्रमंडल आपका मुंगेर है, जिसमें क्या है 6 जिले आते हैं बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा। और इसका जो मुंगेर है वो मुख्यालय कहाँ पे है मुंगेर में ही है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय आपका मुंगेर में है। मगध प्रमंडल की बात की जाए तो इसमें 5 जिले आते हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल और जहानाबाद। और मगध प्रमंडल का जो मुख्यालय है आपके वो गया जिले में पड़ता है।
उसके बाद पटना प्रमंडल आता है आपका, और पटना प्रमंडल का जो है इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। और पटना प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो आपका पटना जिले में ही पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कौन सी है और कितने जिले हैं। आगे चलते हैं। ये जो लिस्ट दी हुई है तो इस लिस्ट को हमने क्या मैप के माध्यम से समझा है, इसको आपको क्या है याद करने में आसानी हो जाएगी। अब अगर बिहार के गठन की बात की जाए तो जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 तक, वहां तक जब बात करेंगे तो 1905 ईस्वी तक बिहार जो है बंगाल राज्य के अंतर्गत क्या है आता था, जिसमें क्या थे आपका बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश शामिल थे। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1912 को जो है 1 अप्रैल 1912 को जब बिहार को, जो आधुनिक बिहार है, इसको जब पश्चिम बंगाल से अलग किया जाता है या बंगाल से अलग किया जाता है तो इसमें क्या है उड़ीसा और झारखंड भी क्या है शामिल रहते हैं, और इन तीनों को मिलाकर क्या है बंगाल से पृथक करके एक आधुनिक बिहार की क्या है स्थापना की जाती है। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा को क्या है बिहार से अलग कर दिया जाता है, और केवल बिहार और झारखंड ही क्या है 2 राज्य मिलकर ही बिहार के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद जो है 2000 में 15 नवंबर 2000 में 15 नवंबर 2000 में आपका झारखंड को भी क्या है बिहार से क्या है अलग कर दिया जाता है। और जो विभाजन हुआ था उससे पहले जो है इसके पास 55 जिले आते थे इसके अंतर्गत, और विभाजन के बाद इसमें जो है 37 जिलों को मिलाकर बिहार बनाया गया, और जो है 18 जिलों को मिलाकर जो है झारखंड बनाया गया। और जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग जो है बिहार के अंतर्गत आने वाले जो एरिया है वो कितना था 54.155%। वहीं झारखंड के अंतर्गत जो है 45.845% क्या है एरिया शामिल हुआ। तो इस बात को भी क्या है आपको ध्यान में रखना है कि बिहार विभाजन से पूरे 55 जिले आते थे, इसके अंतर्गत 37 जिलों को मिलाकर क्या है बिहार बनाया गया, जिसके अंतर्गत कितना परसेंट एरिया है 54.155, और 18 जिलों को मिलाकर झारखंड बनाया गया जिसके अंतर्गत 45.845% क्या है एरिया शामिल होता है। वर्तमान में देखेंगे तो जो 38वां जिला आपका अरवल बनाया गया था उसको मिलाकर बिहार में 38वें जिले के रूप में जो अरवल है उसको मिलाकर 38 जिले हो जाते हैं, जो हमने पीछे देखा भी। और जो वर्तमान झारखंड है, वर्तमान में यहाँ पे जो है 24 जिले हैं। उसके बाद जो बिहार के विभाजन की जब बात करेंगे तो इसका जो गठन हुआ है, इसका विभाजन हुआ है, इसका एक क्रमबद्ध चरण है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार को क्या है पृथक राज्य बनाने की क्या है घोषणा की गई थी। उसके बाद इसकी जो अधिसूचना है वो 22 मार्च 1912 को जारी की गई, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत झारखंड और उड़ीसा भी राज्य क्या है शामिल थे। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को पृथक कर दिया गया और वर्तमान बिहार राज्य बना। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को पृथक किया गया, जो कि बिहार का अंतिम विभाजन था। तो ये भी हम क्या समझ सकते हैं जो हमने यहाँ पे देखा भी था। अब बिहार के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं। तो बिहार का जो स्थापना दिवस है वो आपका क्या है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्यों? बिहार को स्थापना दिवस 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बिहार राज्य के जो गठन की सूचना है वो 22 मार्च को जारी की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो कुल जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर यही प्रश्न आपका पूछ ले कि बिहार जाति जनगणना के आधार पर 2022-23 में जो संपन्न हुई थी उसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कितनी 13,07,25,310। 13,07,25,310। इसको ध्यान में रखना है। इसकी लंबाई 345 है, उत्तर से दक्षिण हमने देख लिया, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483, ये भी हम देख के पीछे आ रहे हैं। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट, जो हम देख के आए पीछे। औसत वर्षा इसकी जो है 112 सेंटीमीटर है। लेकिन अभी वर्तमान में एक डाटा आया था कि 2011 से लेकर 25 के दौरान जो है
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण जो औसत वर्षा है वो कितनी रही, 99.24 सेंटीमीटर। अर्थात जो औसत वर्षा थी उसमें क्या है, कमी आई है 2011 से लेकर 2025 के दौरान। तो इस तथ्य को भी आपको क्या है, ध्यान में रखना होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्या है, बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार जो है भारत का क्षेत्रफल के अनुसार 12वां जो है सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टॉप 4 या टॉप 5 जो है बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पहला है राजस्थान, पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश एमपी, तीसरा आपका महाराष्ट्र है, और चौथा जो है आपका वो आपका है यूपी। तो ये कम से कम 4 आपको क्षेत्रफल के अनुसार बड़े राज्यों को याद रखना होगा। और बिहार कितने नंबर पे, 12वें नंबर पे। जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का स्थान क्या है, तीसरा है। और देखेंगे तो जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, बिहार। चौथे नंबर पे क्या है, वेस्ट बंगाल है, और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। इस फैक्ट को भी क्या है आपको याद रखना होगा। बिहार के अगर प्रशासनिक विभाजन की हम बात करते हैं तो बिहार में जो प्रमंडल हैं आपके कितने हैं, 9 प्रमंडल हैं। जो अभी हम पीछे देखे हैं कि किस प्रमंडल में कितने जिले हैं और कौन से प्रमंडल कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। अगर हम जिलों की बात करेंगे तो 38 जिले हैं बिहार में। जो 38वां जिला बना है वो क्या है, अरवल है, जो हम देख चुके हैं। अनुमंडल मतलब सब डिवीजन की बात कर रहा है, जो कितनी है, 101 है। प्रखंड मतलब ब्लॉक 534 है। पंचायत 8053 है बिहार में। नगर निगम की संख्या 19 है, और जो 19वां नगर निगम है वो आपका क्या है, सहरसा है। नगर परिषद की संख्या 89 है। नगर पंचायत 156 है, और पुलिस जिला कितने हैं, 44 हैं। तो जो पुलिस जिला 44 हैं, इनमें से 40 जो है पुलिस जिला हैं, और 4 क्या है, रेल पुलिस जिला है। 4 क्या है, रेल पुलिस जिला है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर वो पूछ ले कि रेल पुलिस जिला की संख्या कितनी है, तो 4 है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जो 38 जिले बिहार में हैं, तो प्रत्येक जिले में क्या है, पुलिस जिला है, और 2 अतिरिक्त पुलिस जिला हैं, बगहा और नवगछिया में। तो बगहा कहाँ पे पड़ता है, ये पश्चिमी चंपारण में है, और नवगछिया जो है आपका भागलपुर में पड़ता है। तो इन दोनों को मिलाकर ही 38 + 2 आपके 40 पुलिस जिला बनते हैं। और जो 4 रेल पुलिस जिला है वो कहाँ कहाँ पे है, जमालपुर में है, कटिहार में है, मुजफ्फरपुर में है, और पटना में है। क्योंकि कटिहार भी एक जिला है, मुजफ्फरपुर और पटना भी जिला है, तो ये तो आपको आसानी से पता है। लेकिन जो जमालपुर है ये मुंगेर जिला में पड़ता है, इसको भी आपको क्या है, ध्यान में रखना होगा, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है 4 रेल पुलिस जिला का क्या है, गठन किया गया। इनकी संख्या कौन कौन सी है, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बिहार की जब हम विधायिका की बात करेंगे, थोड़ा सा राज्य व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे कुछ चीजें हैं उसको देखेंगे। तो बिहार का जो विधानमंडल है वो कैसा है, द्विसदनीय विधानमंडल है। अर्थात यहाँ पे क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 243 है, और विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 75 है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 243 है, और विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है 75 है। आपको पता होना चाहिए जो विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होती है वो विधानसभा में सीटों की संख्या की 1/3 होती है। इसका जो है 1/3 क्या होता है, विधान परिषद में सीटों की संख्या होती है, या तो 1/3 होगा, या मिनिमम जिसको हम कहते हैं मिनिमम क्या होगा, 40 होना चाहिए। ये दो आप डाटा क्या है याद रखेंगे, या तो मिनिमम क्या है 40 होगा, या 1/3 होगा। तो बिहार में जो विधान परिषद में सीटों की संख्या है वो कितनी है, वो 75 है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो है लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में कितनी है, 40 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार में, 16। तो लोकसभा 40 और राज्यसभा 16, ये संख्या भी आपको क्या है याद रखना होगा। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। अगर हम बात करें विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या की, तो विधानसभा जो 243 सीटें हैं बिहार में, इनमें से जो है इनमें से जो है 40 सीटें जो है आपको वो आरक्षित की गई हैं विशेष वर्ग के लिए। कौन कौन से वर्गों के लिए, इनमें से जो है हमारे एसटी समुदाय के लिए जो है, अनुसूचित जाति समुदाय के लिए जो है 38 सीटें आरक्षित की गई हैं, और हमारे एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय के लिए जो है 2 सीटें क्या है आरक्षित की गई हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय के लिए
जो 2 सीटें आरक्षित की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो कटोरिया है जो बांका जिला में पड़ता है, और एक मनिहारी है जो कटिहार जिले में पड़ता है। तो ये मनिहारी कटिहार जिले में पड़ता है, और बांका जिले में जो है आपका कौन सा पड़ता है, यहाँ पे कटोरिया पड़ता है, जो क्या है एसटी समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटें हैं हमारी विधानसभा में। इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, बिहार में 6 हैं। तो हमने देखा ना कि लोकसभा में बिहार में कितनी 40 सीटें हैं, इनमें से जो 6 हैं ये क्या है, ये आपकी आरक्षित की गई हैं एसटी समुदाय के लिए। लोकसभा में बिहार में जो 40 में से 6 सीटें एसटी समुदाय के लिए लोकसभा में क्या है आरक्षित की गई हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है लोकसभा में बिहार में सीटें आरक्षित नहीं की गई। विधानसभा में जो है 2 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन लोकसभा में आरक्षित सीटें नहीं है, इसे भी क्या है ध्यान देना होगा आपको। अच्छा, जो आपको अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं वो कौन कौन सी हैं, कहाँ पर हैं 6 सीटें, उसको भी एक बार आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है कि जो गोपालगंज है एक, वहाँ पे आरक्षित है, हाजीपुर में आपका आरक्षित है, समस्तीपुर में आरक्षित है, जमुई में आपका आरक्षित है, गया में आरक्षित है, और सासाराम में भी क्या है आरक्षित है। तो ये जो है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये 6 जगह जो है आपकी क्या है, आपकी जो सीटें हैं बिहार लोकसभा में एससी समुदाय के लिए क्या है आरक्षित की गई हैं। अगर हम बात करें जो हाईकोर्ट है आपका, बिहार का हाईकोर्ट है वो पटना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को क्या है की गई थी। 3 फरवरी 1916 को क्या है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस कैमियार। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस कैमियार, ये आपको याद रखना है, ये तथ्य आपको याद रखना है, ये तथ्य एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस कैमियार जो पटना उच्च न्यायालय के क्या है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में जो है संगम कुमार साहू जो है पटना उच्च न्यायालय के क्या है मुख्य न्यायाधीश हैं। संगम कुमार साहू जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो 4 जून 2026 को रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी 4 जून 2026 को जब ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद मीनाक्षी मदन राय को जो है पटना उच्च न्यायालय का क्या है मुख्य न्यायाधीश अभी जो है घोषित कर दिया गया है, और ये 4 जून के बाद क्या है अपना जो है पद संभालेंगे। अब अगर हम जो है थोड़ा सा देखा जाए तो जो बिहार राज्य है ये कितनी जगह से जो है बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है और कितने दूसरे राज्यों से इसकी बाउंड्री लगती है, तो हम देखेंगे तो बिहार जो है जो इसकी जो सीमा है 3 राज्यों से लगती है, और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश है जिसका नाम क्या है नेपाल है, वहाँ से क्या इसकी सीमा लगती है। तो नेपाल से जो है हमारा जो बिहार के कितने जिलों की सीमा लगती है, अगर इसकी बात की जाए तो नेपाल से जो है 7 जिले हैं जिनकी सीमा क्या है बिहार से लगती है। नेपाल से जो है 7 जिले हैं जिनकी सीमा क्या है बिहार से, ये 7 जिले जो है जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। कौन कौन से हैं, एक तो आपका क्या है पश्चिमी चंपारण है, दूसरा आपका पूर्वी चंपारण है, तीसरा सीतामढ़ी है, फिर मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। तो ये जो 7 जिले हैं बिहार के, ये उत्तरी सीमा बनाते हैं आपके जो है नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, जो कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। अन्य जो 3 राज्य हैं बिहार के, अन्य जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, जिनके साथ क्या है बिहार की सीमा लगती है। तो जो पश्चिम बंगाल है इसके साथ जो सीमा साझा करने वाले हमें कितने जिले हैं, इनके जिलों की संख्या है 3। तो 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। तो आप देखेंगे जो किशनगंज है ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और नेपाल के साथ भी क्या है सीमा साझा कर रहा है। तो इस बात को भी क्या है ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो झारखंड है इससे लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ क्या है आपकी सीमा साझा करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, एक तो आपका है पहला जो है कटिहार है, दूसरा भागलपुर है, तीसरा बांका है, चौथा जमुई है, पांचवा नवादा है, छठा गया है, औरंगाबाद है और रोहतास है। क्योंकि आप देखेंगे जो कटिहार है, अब ये देखिए यहाँ पे जो कटिहार है इसकी सीमा क्या है झारखंड के साथ भी लगता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी लगता है। तो यहाँ पे क्या है ध्यान देने वाला ये फैक्ट रहेगा। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश है इसके साथ भी क्या है, जो बिहार के लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है 8 है। कौन कौन से जिले हैं, तो आपका क्या है पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है। तो पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान,
चौथा क्या है सारण, पांचवा भोजपुर, छठा बक्सर, सातवां कैमूर और आठवां जो है रोहतास है। जो यहाँ पे देखेंगे ये सीमा यहाँ से क्या है यूपी से लगती हुई है इसकी। तो रोहतास जो है आपका यूपी से भी लगता है और झारखंड से भी सीमा साझा करता है। इसी तरह जो पश्चिम चंपारण है ये नेपाल से भी सीमा साझा करता है और ये उत्तर प्रदेश से भी साझा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बिहार के कितने जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या अन्य किसी राज्य से लगती है, और उन जिलों की संख्या कौन सी है, उनके नाम क्या हैं, और कौन से जिले हैं जो दो राज्यों को सीमा साझा करते हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय राज्य के अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करते हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करेंगे राजकीय जो प्रतीक है बिहार के वो कौन कौन से हैं। तो जो राजकीय चिन्ह है हमारा वो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष है जो दो स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ है। ये दो स्वास्तिक चिन्ह आपको दिख रहे हैं, इनसे घिरा हुआ जो बोधि वृक्ष है ये हमारा क्या है, बिहार का राजकीय चिन्ह है। जो राजकीय वृक्ष है बिहार का वो पीपल है हमारा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो राजकीय पुष्प है गेंदा है, इसे 2013 में घोषित किया गया था। अच्छा, एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, जो हमारा राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है जो दो स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ है, इसके नीचे आप यहाँ पे एक संरचना देख रहे होंगे जो कि क्या है, ईंटों की बनी एक संरचना है, जहाँ पर देवनागरी या उर्दू में क्या लिखा होता है, बिहार लिखा होता है। इस बात को भी क्या है आपको ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है उस पे क्या है, नीचे जो है ईंटों की एक संरचना बनी हुई है जिस पर देवनागरी या उर्दू भाषा में क्या लिखा हुआ होता है, बिहार लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को भी क्या है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करेंगे राजकीय पशु क्या है हमारा, तो राजकीय पशु बैल है जो 2013 में घोषित किया गया था। और उसके पहले एक रीछ नाम का पशु था जो हमारा क्या था, राजकीय पशु था। तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में राजकीय पशु कौन है, बैल है। लेकिन बाई चांस आपसे पूछ ले कि 2013 से पहले या बैल से पहले जो है राजकीय पशु कौन था, तो रीछ था, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी तरह जो राजकीय पक्षी है हमारा वो गौरैया है, जिसे 2013 में क्या है घोषित किया गया। और इसके पहले जो है एक फाख्ता नाम की पक्षी थी, फाख्ता नाम की एक पक्षी थी जो हमारा क्या था, राजकीय पक्षी थी। इसे भी ध्यान में रखना होगा आपको। राजकीय मछली हमारी कौन सी है, मांगुर है। राजकीय मछली आपकी जो है मांगुर है जो 2008 में घोषित की गई थी। और जो राजकीय भाषा हमारी प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको बता दें जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में जो है मैथिली को क्या है शामिल किया गया है। तो बिहार की कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो मैथिली शामिल है, बाकी हिंदी और उर्दू शामिल है ही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है जो हमारी भोजपुरी भाषा है ये हमारी जो है 8वीं अनुसूची में क्या है, शामिल नहीं है। और इसको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है लेकिन अब तक शामिल नहीं किया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। बिहार का जो राजकीय गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, इसके गीतकार जो है सत्यनारायण लाल हैं। हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार वर्मा इसके संगीतकार हैं। और इसको कब मान्यता दी गई थी, 2012 में। तो जो राजकीय गीत है हमारा वो 2012 में मान्यता दी गई थी। और जो हमारा राज्य का प्रार्थना गीत है, मेरी रफ्तार पर सूरत की किरण नाच करे, इसके गीतकार कौन है, M.R. चिश्ती हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम आगे चलते हैं तो एक फैक्ट आपको निकल के आता है कि बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जिनका जो नाम है उनके मुख्यालय से अलग हैं। तो वो जिले कौन कौन से हैं उन्हें भी हमें क्या है देखना है। तो पहला है आपका पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय क्या है, बेतिया है। दूसरा है पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी है। तीसरा आपका है सारण जिसका मुख्यालय छपरा है। चौथा आपका वैशाली है जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। पांचवा नालंदा है जिसका मुख्यालय क्या है, बिहार शरीफ है। भोजपुर है जिसका मुख्यालय आरा है। रोहतास है जिसका मुख्यालय सासाराम है। और कैमूर है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, भाभुआ है। तो ये जो 8 जिले हैं इनके जो मुख्यालय का नाम है ये जिलों के नाम से भिन्न है, या कहें जो जिले हैं ये अपने मुख्यालय के नाम से क्या है, भिन्न है। बाकी सबका देखेंगे तो जो नाम जिले का है वही नाम मुख्यालय का है। तो बाकी ये 8 जिलों को आपको क्या ध्यान में रखना होगा। तो अब आप कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा कि हमारा जो राजकीय फल है बिहार का वो कौन सा है। उसके बाद फिर हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।